हालेलुया। आप सबको फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आज के विषय में भी, आज के कलीसिया के लोगों के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। वो उनके जीवन में एक खास विषय होता है, वो है मिलाप वाला तंबू। ठीक है, ये बहुत ही एक लंबा स्टडी है और जितने भी लोग आज इस क्लास के द्वारा जुड़े हुए हैं, आज सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आप एक एक क्लास को मिस न करें। ये मिलाप वाला तंबू अर्थात जो टाबरनाकल जो विषय होगा, एक गहन विषय है, बहुत ही गहन अध्ययन का भी विषय है। और जैसे हम बोलते हैं वैसा नहीं है, जब आप इसकी गहराई में जाएंगे आपको समझ में आएगा कि ये मिलाप वाला तंबू का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरे अंदर ताकत दे, मुझको सामर्थ दे, ताकि सही रूप में अध्ययन करके ये विषय का अध्ययन करा सकूं। इसलिए आप बड़े प्रार्थना के साथ इन दिनों में एक क्लास में शामिल होना है। और उसके लिए एक खास वचन है आपके सामने मैं लाना चाहूंगा। वो आप अपनी बाइबल और डायरी पेन लेकर बैठिएगा। मैं अभी इसी क्लास के दौरान में भी कुछ नक्शा आपको बताऊंगा। आप उस नक्शे को तुरंत ही बनाएंगे ताकि आप इस बात को समझ सके। ठीक है। और अगर निर्गमन की पुस्तक उसका 25वें अध्याय उसका 8 पद को आप सब खोलेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां बाब और 8वां वचन वहां पर इस प्रकार है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। 9 पद, जो कुछ मैं तुझसे दिखाता हूं अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना है। ठीक है। ये निर्गमन की पुस्तक 25वां बाब और उसका 8 और 9 पद से मैं पढ़ रहा था। ठीक है। मैं जो लोग नहीं निकाले होंगे उनके लिए मैं फिर से पढ़ूंगा, तब तक आप इसको निकालेंगे। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। यह है हमारे इस मिलाप वाला तंबू अर्थात जो टाबरनाकल विषय का अध्ययन का कुंजी पद के रूप में हम इसको देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। उसका 8 पद से 25 का 8:1 से लेकर, यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कहना कि वे मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे यह है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। ये सब हम बाद में एक एक चीज को निकाल करके इंडिविजुअली इसका अध्ययन करेंगे। उसमें बहुत गंभीर आत्मिक सच्चाई छिपा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको बड़े ध्यान से इसका अध्ययन में शामिल होना है। और हम क्या क्या अध्ययन करेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा। एक सामान्य निरीक्षण हम इसका करेंगे, और उसमें इसराइल के बारे में हम अध्ययन करेंगे।
और परमेश्वर के सामने इस मरुस्थल में, मरुभूमि में जो मिलाप वाला तंबू का एक आम विवरण और परमेश्वर का इस मिलाप वाला तंबू निर्माण का ईश्वरीय योजना क्या है उसका हम अध्ययन करेंगे। और इसका और भी क्या क्या नाम दिया है, अलग अलग नाम इस तंबू को दिया गया है, उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। ये मिलाप वाले तंबू का निर्माण करने का सामग्रियां, उसके ऊपर हम अलग से अध्ययन करेंगे। परमेश्वर का अति पवित्र स्थान है, उसका अध्ययन विशेष करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बातें हैं कि ये मिलाप वाले तंबू के आकार में क्रूस छिपा है। प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूस है, उसके जो आदर की वस्तुओं को जिस ऑर्डर पे रखा गया है उसमें क्रूस का क्या निशान है वो प्रत्येक हम अध्ययन करेंगे। फिर हम उसका एक एक उपकरण का विशेष अध्ययन करेंगे। उसमें वाजा का संदूक है और रोटी रखने वाली मेज है और सोने का धूपदान है और सोने की वेदी है, गोल्डन आल्टर, और उसका फ्रेमवर्क, उसका ढांचा वो भी बड़े तात्पर्य के साथ, बड़ी जिज्ञासा के साथ हमें अध्ययन करना है। ये सब जब पढ़ने लगेंगे आप सोचेंगे कितना एक महत्वपूर्ण योजना परमेश्वर इस मिलाप वाले तंबू के अंदर छिपा रखा था। फिर उसका प्रत्येक पर्दा, कर्टन्स, उसका कलर क्या है और वो कलर का क्या महत्व है, उस पर्दे को बनाने की जो सामग्री है उसका क्या अर्थ है, ये सब हम पढ़ेंगे। आपको मैं ले जाऊंगा उसके आंगन में। उसके बाद आंगन में जो भी एक पीतल की वेदी है और पीतल की बाल्टी है और ये सारी बातें अलग अलग से हम अध्ययन करेंगे। और इसलिए आप इस अध्ययन के साथ जुड़े रहे और प्रभु आपको आशीष देगा। यहाँ पर जो पद हमने पढ़ा है, अभी थोड़ी देर के अंदर आप अपनी डायरी को, पेन को लेके बैठिएगा। मैं यहाँ पर ये इस वचन के अनुसार, जो 8वें वचन के अनुसार जो है, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उसके बीच निवास करूं। ये मिलाप वाले तंबू के बीच में परमेश्वर है और उसके चारों तरफ क्या है, ये अभी आपको थोड़े समय के अंदर बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। आप जल्दी जल्दी से पेन और कलम लेके बैठिएगा। एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय 18 पद। यहोवा सदा सर्वदा राज करता रहेगा। ये मिलाप वाला तंबू में हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर के राज्य की एक शक्ल को हम देखें, परमेश्वर के राज्य को हम इस मिलाप वाले तंबू में देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है 15 अध्याय का 18 पद में, यहोवा सदा सर्वदा राज करता रहेगा। और यहाँ पर राज करने का अर्थ जो है इस प्रकार दिया गया है कि वो एक छत्रपति बनकर के, एक छत्रपति बनकर के, एक आधिपति बनकर के, एक सर्वोच्च अधिकारी बनकर के वो कार्य करेगा। यही है यहाँ पर वो राज्य करता रहेगा। कौन, किसके बीच में? इस्राएल के बीच में परमेश्वर राजा बनकर के, एक बादशाह बनकर के वो क्या करेगा, अपने कार्यों को करता रहेगा। एक बादशाह का क्या कार्य होता है कि वो अपनी प्रजा का देखभाल करना है, उसकी सुरक्षा करना है, उसके सारी बातों का उपाय करना है। यह एक बादशाह का काम है। इसीलिए परमेश्वर के बारे में फिर गिनती की पुस्तक
23 अध्याय इसका 21 आयत का सेकंड पार्ट बी पार्ट में लिखा है, उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। क्या लिखा है? गिनती की पुस्तक 23 अध्याय 21 पद का सेकंड पार्ट में आखिरी भाग में लिखा है, उसका परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा उसके संग है, अर्थात उसके बीच में है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। किन में? इस्राएल के बीच में जब राजा रहता है वो राजा के लिए नारा लगाते हैं, राजा के लिए ललकारते हैं, राजा के लिए जय की नारा लगाते हैं। और एक और पद देखना बहुत जरूरी है, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय इसका 5वें पद में क्या है? उसके बीच में यानी कि वो यरूशलेम के ऊपर राजा बन करके और तमाम लोग उसके चारों तरफ है और इस्राएल के तमाम गोत्र, इस्राएल के 12 गोत्र के बीच में परमेश्वर रहता है। ठीक है। सो अभी आप समझना है, मेराप वाला तंबू केवल पुराने नियम के विश्वासी लोगों के लिए था, या जो मिस्र से जो गुलामी से छूट करके यर्दन पार कर, लाल समंदर पार, नॉट यर्दन, लाल समंदर पार करके जो बाहर आए हैं उनके बीच में जो उनके साथ जो 12 गोत्र अब्राहम की संतानों में से जो 12 गोत्र निकला है उनके बीच में है। सो इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए, इस्राएली लोगों के लिए है। सो अभी आपको एक नक्शा में आपको बताना चाहूंगा, 4 दिशा में 3-3 खाना बनाना है, मतलब कॉलम बनाना है। और आप अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आपको बहुत आवश्यक भी है। आप इस तरीके से इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे? आप एक बीच में एक स्क्वायर बनाइएगा, चारों साइड एक जैसा होगा और उसके उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूरब में, मतलब कि आप मान लीजिए एक क्रिकेट स्टेडियम को आप या एक बड़ा कोर्ट को या मैदान को आप अपने मन में सोचिए, और के उत्तर में और दक्षिण में और पूरब में और पश्चिम में आप इस तरीके से चारों दिशा में 3-3 कॉलम आप बनाना है, स्क्वायर वो आप बनाना है। और उस तरीके से 3 आप उत्तर दिशा में बनाया, 3 ये बराबर होना चाहिए। ये जो भी उत्तर में पश्चिम में बना रहा है वो बराबर का होना चाहिए। और पश्चिम में भी और पूरब में भी जो बना रहा है, पूरब में 3 है, उत्तर में 3 है, पश्चिम में 3 है और दक्षिण में 3 है। और बीच में एक मैदान जैसे, आंगन जैसे जगह आप छोड़ देना है। ठीक है। ये आपकी पढ़ाई में एक प्राइमरी, एक प्राथमिक जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लिखा है कि इस्राएल के 12 गोत्रों के बीच में परमेश्वर एक बादशाह के रूप में वास करता है। उसके अंदर कोलाहल होता है, राजा के ललकार होते हैं। तो ये सारी बातें आपको जब ये फिगर बनाने का बना जाएगा और आपको समझ में आएगा। ठीक है। 12 कॉलम बना दिया है और बीच में थोड़ा सा एक समान आकार में एक खाली होना चाहिए। और आप उत्तर दिशा में लिखेंगे दान का क्षेत्र, दान का आप तंबू लिखिएगा, दान का तंबू। ठीक है। वो एक गोत्र है। ठीक है। दान का तंबू, उसमें आप लिखेंगे 1,57,600 दान का तंबू है, वो मुख्य आप वो कॉलम के बाहर उसको रखना है। ठीक है। और वो 3 कॉलम आपने 9 उत्तर दिशा में जो बनाया उसके ऊपर एक हेडिंग जैसे लिखना है दान का तंबू, और उसके नीचे होगा 3
कॉलम होगा, ठीक है। और दान का तंबू में आपने ब्रैकेट में लिखा होगा 1,57,600, ठीक है। और उसमें पहला कॉलम में यानी कि आपके बाएं साइड वाला कॉलम में, पहला कॉलम में लिखेंगे दान, मतलब कि दान गोत्र, ठीक है, ठीक है। उसके नीचे आप लिखिए 62,700, ये लोगों की गिनती है। और 3 कॉलम है ना, उसके बीच वाले में आप लिखिए आशेर, बीच वाले कॉलम में आप लिखेंगे आशेर, मतलब कि आशेर गोत्र। और उसके नीचे आप लिखिए 41,500, 41,500। और अभी उसी लाइन में तीसरा एक कॉलम खाली होगा, उसमें आप लिखेंगे नफ्ताली, ठीक है, नफ्ताली। उसके साथ आप लिखेंगे 53,400। ये आपको एक आंकड़ा में दे रहा हूं, ठीक है, आप इसको इतना बस समझिएगा। और अभी आशा है कि आप लोगों ने इतना तो कर लिया है। और अभी आपके कागज के दाहिने साइड वाले में, दाहिने हाथ वाले साइड में, ठीक है, वहां पर आप लिखेंगे यहूदा का तंबू, ठीक है। वो वहां पर भी 3 कॉलम होगा, ठीक है, उसमें भी आपको लिखना होगा। उसके बाहर एक टाइटल लिखिएगा यहूदा के तंबू, उसके साथ ब्रैकेट में आप लिखिए 1,86,400, 1,86,400। ये कॉलम के अंदर नहीं लिखना है, कॉलम के बाहर आप एक जनरल शीर्षक आम टाइटल लिखिएगा। और अभी राइट साइड में आपका कॉलम जो बना है 3 कॉलम ऊपर, और 1 2 3 ऊपर से 3 कॉलम है। और उसमें याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। आपके पेपर के, आपकी डायरी के राइट साइड वाले में आपका बाएं हाथ, दाहिने हाथ के साइड वाला कॉलम में बता रहा हूं, उसमें पहले में लिखिए, पहला कॉलम में लिखिए यहूदा, यहूदा। उसके साथ 74,600, 74,600, 74,600, ओके। और उसके ठीक नीचे वाले खाली कॉलम में आप लिखिए इसाकार, इसाकार। ये भी 12 गोत्र में से एक है, ठीक है, ओके। और इसाकार में आप 54,400 लिखिएगा। ये जो है यहूदा कैंप ना, यहूदा का जो कैंप बोला है, जो तंबू जो बोला है 1,86,400 में, इसको जोड़ के नहीं देखा, लेकिन वो तो सही होना चाहिए। मैं उसके लिए समय नहीं निकाला। लेकिन अभी दूसरे कॉलम में आप लिखे होंगे कि इसाकार, उसमें 54,400 है। और अभी उसी में सबसे नीचे वाला कॉलम में जबूलून, जबूलून, जबूलून वो भी एक गोत्र है। उसकी संख्या है 57,400, 57,57,400, ओके। तो यह हो गया है आपका उत्तर का कैंप हो गया है, और पूरब का कैंप हो गया है। अभी आपके पेज के नीचे वाले साइड में शायद आपने 3 कॉलम बनाए होगा। जो दान के कॉलम जो ऊपर है उत्तर दिशा में, उसके ठीक नीचे 3 कॉलम और होगा। वो है रूबेन का तंबू, रूबेन का तंबू, कैंप ऑफ रूबेन। वो है 1,51,450। ये जो है आपको मैं बता रहा हूं, इसराइल लोगों के जो गोत्र, 12 गोत्र का विभाजन है, मतलब कि वो कैसे मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ कैसे परमेश्वर ने उनको बसाया है। ये ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से जाके दान एक जगह पर जाकर बैठ गया और जबूलून एक जगह जाकर बैठ गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मूसा को जो व्यवस्था दिया था, और फलाना 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 गोत्र के लोग कहाँ रहेंगे, फलाने जगह पर रहेंगे, उत्तर में रहेंगे, पश्चिम में रहेंगे, कहाँ उत्तर में कौन रहेगा, पश्चिम में कौन रहेगा, और पूर्व में कौन किसका होगा, और दक्षिण में किसका होगा। ये परमेश्वर ने बड़ी योजना के अनुसार मूसा को
एक नमूना दिखाया था, उसी के अनुसार वो लोग जाके रहा है। आज के जैसे हम अपनी मर्जी से कहीं भी जाकर के काम करते हैं, ऐसे नहीं है। ये इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर ने उनका रहने का भी एक निश्चित स्थान करार दे दिया है, और उस क्रम में ये लोग बैठते। अभी हम दक्षिण साइड में जो कैंप है, मिलाप वाले तंबू के दक्षिणी छोर में जो गोत्र है, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अर्थात आपके डायरी के निचले लेवल में, निचले जगह पर जो 3 कॉलम बनाया, उसी में आप लिखेंगे रूबेन का तंबू आपने लिखा है, ठीक है। और पहले वाले कॉलम में आपका बाएं साइड वाला, बाएं हाथ वाले साइड में जो पहला कॉलम में आप लिखेंगे गाद। गाद एक गोत्र है, ठीक है। गाद गोत्र के लोग है वो 45,650 है, 45,650, ठीक है। और बीच वाले कॉलम में आप लिखेंगे शिमोन, वो है उसके साथ 59,300, ओके, 59,300। और अभी एक कॉलम बच गया है, वो है रूबेन। लास्ट वाला कॉलम है रूबेन है, और वो होगा 46,500, ठीक है। अभी आपके बाएं हाथ वाला कॉलम, अभी 3 के कॉलम खाली होगा, खाना खाली है, उसी में ऊपर वाले में लिखिए बेन्यामीन, ठीक है ना, बेन्यामीन, बेंजामिन, इंग्लिश में बेंजामिन आप लिख सकते हैं। और ये एफ्राइम का तंबू है, मतलब कि उसका मेन है एफ्राइम का तंबू, ओके। मेन टाइटल है एफ्राइम का तंबू, उसमें 3 गोत्र है, बेंजामिन है, बेन्यामीन है, मनश्शा है, एफ्राइम है, ठीक है। और ऊपर का कॉलम में बेन्यामीन है 35,400, ओके। और बीच वाला कॉलम में मनश्शे, बीच वाला कॉलम में मनश्शे वो है 32,200। और एकदम नीचे वाला कॉलम में एफ्राइम, एफ्राइम के साथ आप लिखेंगे 40,500, ओके। सो अभी 12 गोत्र का परमेश्वर ने जो स्थान निर्धारित दिया था, डिवाइड करके दे दिया था, वो आपका मिल गया। अभी बीच में जो जगह खाली है, परमेश्वर इन गोत्रों में से कुछ कुटुंब को परमेश्वर ने तैयार किया था, यानी कि गेर्शोन के कुटुंब और मेरारी के कुटुंब और कोहात के कुटुंब, उनको परमेश्वर ने अलग अलग जिम्मेदारी दिया था। एक जन केवल मिलाप वाला तंबू एक जगह से दूसरे स्थान प्रस्थान करते समय एक परिवार, यानी कि मान लीजिए मेरारी है, या उनका क्या काम है, सारे जो टेक्सटाइल्स यानी कि सारे पर्दे को अपने कंधे में लेकर ले जाकर के अगले स्थान में पहुंचाना है। और कोहात के लोग हैं वो फिजिकल स्ट्रक्चर को, सारे तंबू और उसके अन्य सामग्री आप उठा करके ले जाना है। और गेर्शोन होगा, उसके लिए वो मैं एक अभी फिलहाल बता रहा हूं, लेकिन बाइबल में एक कोहाती का और मरारियों का और गेर्शोनियों की जिम्मेदारी क्या क्या है वो बताया गया है, ठीक है। और इसलिए मरारी का अलग है और कोहाती का अलग है, और गेर्शोन का भी अलग अलग जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है। और कुछ लोग केवल टेक्सटाइल आइटम्स को, पर्दा, ये सारी बातों को उठा ले जाता है, और इस तरीके से उसको अलग जिम्मेदारी दिया। अभी आपको इस मिलाप वाले तंबू का एक तस्वीर आपके मन में मिल गया होगा। लोग सोचेंगे हम ये मिलाप वाला यानी टैबरनाकल का अध्ययन क्यों करना है, हमें उसका क्या बोलते हैं महत्व है। हम कई बार शायद सोचे होंगे, लेकिन आप अभी कुछ समय का ध्यान जरूर इसमें बना लीजिएगा, अपने मन को केंद्रित करिएगा, प्रार्थना के साथ इसमें बताइएगा। और बहुत से मसीही लोग इस प्रकार पूछते हैं कि मैं ये मूसा के टैबरनाकल का क्यों अध्ययन करेंगे, और
पुराना नियम का क्या उपयोग है? हमको तो यीशु मसीह के बाद जो नया नियम मिला है, यीशु मसीह का उपदेश है और प्रेरणा का काम है, सारी बातें हमें मिला है। अभी हम क्यों पुराना नियम का अध्ययन क्यों करना है? लेकिन ऐसा नहीं है। जो आप नया नियम पढ़ते हो और उसमें क्या है? व्यवस्था, यानी कि मूसा की व्यवस्था है, नबियों के बारे में परामर्श है और भजन के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह भी परामर्श किया गया है। इसलिए हमें ये नया नियम में पुराना नियम का सबूत हमको मिलता है और नया नियम में जितनी बातें बोली है, एक तरीके से अगर बोला जाता है, पुराना नियम एक छाया मात्र था, लेकिन नया नियम जो है वो असलियत है, उसका वास्तविक तस्वीर है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अभी आगे कुछ बातों को आप बड़े गौर से सुनिएगा। हम क्यों मिलाप वाला तंबू अर्थात ताबरनाकिल का अध्ययन करना है? मैं आधिकारिक रूप से नया नियम से ही आपको बताना चाहूंगा ये अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह है, मेरे पास करीबन 15, 16, 17 बातें हैं जो आप इसको सुन करके आश्चर्य हो जाएंगे कि हम क्यों ताबरनाकिल का अध्ययन करना है। नंबर 1, मुझे नहीं पता है मैं कितनी बातें आपके साथ शेयर कर पाऊंगा, फिर भी आप इसके बारे में देखिएगा। और क्योंकि ये ताबरनाकिल मूसा का जो मिलाप वाला तंबू है वो परमेश्वर के प्रेरणा से हुआ है, ठीक है। और उसके लिए एक वचन आप निकाल दीजिए, 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 पद को आप जरूर अपने साथ खोल कर रखिएगा। 2 तिमोथी 3 अध्याय का 16 पद। ओके। और हमें क्यों ये मिलाप वाले तंबू का अध्ययन करना है? सुनिएगा 16 पद में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इंस्पायर्ड बाय गॉड, परमेश्वर ने इंस्पायर किया है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, 66 किताब वाली धर्म ग्रंथ, यानी कि पुराना नियम की 39 किताबें और नया नियम की 27 किताबें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसीलिए हम मिलाप वाला तंबू का अध्ययन इसलिए करते हैं, ये हमारे लिए परमेश्वर ने इंस्पायर किया है, परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है और ये हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है और उपदेश के लिए और सुधारने और समझाने के लिए। और ये मिलाप वाला तंबू हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए हम परमेश्वर के द्वारा मूसा के द्वारा बनाया हुआ मिलाप वाला तंबू का अध्ययन हम करते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात, मैं नया नियम से ही बोलूंगा और रोमी के पत्री 15 अध्याय उसका 6 पद को देखिए। रोमी के पत्री 15 अध्याय उसका 4 पद, 6 नहीं है, 4 पद में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। क्या यह मिलाप वाले तंबू में हमारी आशा को कोई वस्तु नहीं है? हाँ प्यारो, हमारे जीवन के लिए कुछ आशा की बातें मिलाप वाला तंबू में है। आगे जब अध्ययन करेंगे आप आश्चर्य हो जाएंगे, क्या ही मनोहर बात है, क्या ही एक अनोखा अनुभव है। हम
मिलाप वाले तंबू का अध्ययन कर रहे हैं। आप दूसरा लिखिएगा कि रोम के पत्री 15 अध्याय का 14 पद में जो कुछ जितनी बातें पहले से यानी कि पुराने नियम में मूसा के द्वारा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है, नबियों के द्वारा नबूवत की गई है, वे हमारी हिस्सा के लिए लिखी गई है। पहले कुंदरी 10 अध्याय उसका 6 और 11 हम देखेंगे। पहला कुरिन्दी 10 अध्याय उसका 6 और 11 पद। 6 पद में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी है कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं के लालच न करें। यहाँ पर जो उन्होंने जो पानी के बारे में जो बुड़बुड़ाया और लेकिन उनको मालूम नहीं था, ये सब अब 10 अध्याय में ऊपर पढ़ते। और सबने एक ही आशीष आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वह जंगल में ढेर हो गए हैं, खत्म हो गया है जंगल में। और ये सारी बातें फिर 6 पद में लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी है 11 पद में। और परंतु ये बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर दी और वे हमारी चेतावनी के लिए नया नियम के विश्वासी, आज के विश्वासी लोगों के लिए भी पुराना नियम की हर एक बातें लिखी गई है। इसलिए मिलाप वाला तंबू भी हमें इस तरीके से अध्ययन करना है। और फिर आगे हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से जो बात कर रहा था, यूहन्ना लूका उसका 24 अध्याय निकालेंगे आप, लूका उसका 24 अध्याय, उसमें भी तीनों ग्रंथ जो पुराने नियम के ग्रंथ है उसी के बारे में वहां पर लिखा है। लूका उसका 24 अध्याय में 24 अध्याय का 26 पद, 24 का 26 पद में आप तीनों को एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 24 का 26 में है, क्या अवश्य न था कि मसीह यह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे और तब मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी है। और उसका 44 पद देखिए, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए है तुमसे कही दी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, द लॉ ऑफ मोसेस, और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में प्रोफेसी, यशायाह नबी और तमाम नबी लोग उनके ग्रंथों में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और भजनों की पुस्तक में भी मेरे विषय में लिखी है। तो अगर ये बात सच है सो प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और 45 पद में, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और वे उनसे कहा, जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। मतलब कि पुराना नियम की सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने इसको दोहराया। और जैसे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, प्रोफेट्स के बारे में कहा, और मूसा के पुस्तक के बारे में यीशु मसीह ने जिक्र किया है, और भजन संहिता के बारे में भी यीशु मसीह ने कहा है। इसलिए हमें पुराने नियम की बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। और अभी आप गलातियों की पत्री निकाल कर देखिएगा। गलातियों की पत्री उसका क्या बोलते हैं, गलातियों की पत्री 3 अध्याय इसका 24 पद, वहां पर इस पर लिखा है, और तुममें से जितनों ने मसीह में इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए
हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। इसका अर्थ क्या है? इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए, मतलब कि मूसा की व्यवस्था यीशु मसीह तक हमको अगुवाई करने के लिए एक शिक्षक का काम किया, मतलब एक स्कूल टीचर का काम किया है। स्कूल टीचर क्या करता है? उनको तैयार करता है, अपने हाथ में जो बच्चे सौंप दिए हैं उनको मार्गदर्शन करता है, रास्ता दिखाता है, विज्ञान की बातें या चरित्र की बातें, गणित, सारी बातें क्या करते हैं? एक स्कूल मास्टर बच्चों को पढ़ाते हैं। उसी तरह ये व्यवस्था हमें किस चीज की ओर इशारा किया है? व्यवस्था या मिलाप वाला तंबू किस चीज का काम किया है? एक गणित सिखाने वाले अध्यापक का काम किया है, चरित्र सिखाने वाले का अध्यापक का काम किया है, हमें मार्गदर्शन किया है, यानी कि हम उसके नतीजे तक पहुंच जाए और वास्तविकता तक पहुंच जाए। या पढ़ते पढ़ते छोटी कक्षा से जा करके स्नातक हो गया, स्नातकोत्तर हो गया, फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है। व्यवस्था यानी कि द लॉ ऑफ मोसेस, पुराने नियम में जो भविष्यवाणी है, जो नबियों की जो ग्रंथ है, हमें क्या इशारा किया है? यीशु मसीह की ओर इशारा किया। इसी में ये मिलाप वाला तंबू भी हमें मसीह को दर्शाने के लिए इशारा करने लगा है। इसलिए हमें ये मिलाप वाला यानी कि ताबरनाकल का अध्ययन बेहद जरूरी है, हमें समझना जरूरी है। और यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 17 और 18 पद में यीशु मसीह ने कहा, क्या है? ये यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश का अवसर है। और यीशु मसीह ने वहां पर कहा, मत्ती 5 का 17 और 18, 5 का 17, ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने यानी कि इसको निर्मार्जन करने आया। मैं लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। 18 पद में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। क्या आप समझ रहे हैं? आपको कितना बड़े अच्छे तरीके से ये टैबरनाकल का अध्ययन करना है। इसलिए हम ये मिलाप वाला तंबू का अध्ययन करेंगे। ओके। और फिर एक वचन आप देखिए, मत्ती उसका 11 अध्याय निकालिए, मत्ती 11 अध्याय उसका 13 पद देखिए। वहां पर लिखा है, यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहे तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। 16 पद में, मैं इस समय के लोगों की उपमा, वो दूसरे टॉपिक में जाता है। ये सारी बातें केवल भविष्यवाणी ही की है, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं देखा ना, इसको पूरी होते हुए नहीं देखा। व्यवस्था भी भविष्यवाणी किया है ना, वही यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। लेकिन आपका ध्यान में पहला पत्रुस उसका पहला अध्याय 11 पद की ओर ले जाना चाहूंगा। पहला पत्रुस पहला अध्याय उसका 11 पद, वहां पर क्या लिखा है? उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह का दुख की और उसके याद दिलाने वाले महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था, यह उनको मालूम नहीं था। 10 पद देखिए, पहला पत्रुस पहला अध्याय का 10 पद। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत
खोजबीन और जांच पड़ताल तो की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने का था भविष्यवाणी की, केवल प्रोफेसी की है। उन्होंने इस बात को नहीं देखा है, इसको पूरा होते हुए नहीं देखा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं इन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आया हूं, व्यवस्था को पूरा करने के लिए मैं आया हूं, उसको हटाने के लिए, इसको लोप करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं इसको पूरा करने के लिए आया हूं। इसलिए पतरस कहता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो लोग भविष्यवाणी की, उन्होंने इस बात की खोज की है, मसीह का आत्मा जो उनमें था, मतलब उस समय के नबियों में, मूसा में था, और पहले सी मसीह के दुख उठाने के और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता रहा। केवल वो इस बात को नहीं होता हुआ नहीं देखा है, लेकिन हम भाग्यशाली है, इस कार्य को हमारे समय में हमने देखा है और यीशु मसीह के साथ हमारा भी जीवन शुरू हुआ है, इसलिए हम इस अनुग्रह का भागी बन गए हैं। वो केवल भविष्यवाणी की है, गवाही दी है, और यूहन्ना भी इस बात की गवाही दी है, लेकिन वो भी देख नहीं पाया था। और प्यारों में आपको कहना चाहूंगा, हम इस मिलाप वाला तंबू का अध्ययन बड़ा प्रार्थना के साथ करेंगे और बहुत ही समर्पण के साथ करेंगे, और प्रभु इसके आने वाले अध्ययन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष प्रदान करे। और ये व्यवस्था जो है केवल एक छाया मात्र था, मतलब कि आने वाली बातों की छाया है, लेकिन ये असलियत को नहीं पकड़ा था। यह पुराना नियम है, खास तौर पर जो ताबरनाकल जो है वास्तव में क्या दर्शाता है, स्वर्गीय यरूशलेम को, जो परमेश्वर का निवास स्थान है, उसके बारे में एक छाया के रूप में काम कर रहा था। हमें उसका एक झलक देख गया है। अभी हम उस राज्य में प्रवेश करेंगे, और जब हम एक छाया को देखते हैं, वो छाया के अंदर असलियत को नहीं देख पाते हैं, बल्कि असलियत जो है, असली वस्तु जो है उससे कहीं दूर है, लेकिन जो छाया में हम असलियत को नहीं देख सकते हैं। लेकिन वो प्रतिरूप तो है जरूर, लेकिन वो असली वस्तु नहीं है। इसी प्रकार ये मूसा का मिलाप वाला तंबू एक परछाई था, और असलियत अभी और हमारे सामने प्रकट होने वाला है। और मैं यहाँ पर आज के इस अध्ययन को समाप्त करना चाहूंगा, और आप प्रार्थना के साथ रहिएगा। प्रभु आपको अगले दिन में इसका अध्ययन करने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु आप सबको आशीष